नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएनएम की यूनिट नंबर 10 के टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो के लिए अपडेट रहें। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। The male reproductive system consists of the testes, a series of ducts and accessory glands। कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो टेस्टिस से मिलकर बना हुआ आता है, कई डक्ट से मिलकर बना हुआ होता है और कई उसमें कई ग्लैंडों से मिलकर ये बना हुआ होता है। Sperm are produced in the testes and are transported through the reproductive ducts। अब जो स्पर्म होता है वो टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस सिक्रेट किया जाता है, उसके टेस्टिस के द्वारा बनते हैं स्पर्म। और उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करते हैं? जो रिप्रोडक्टिव डक्ट्स होती है। अब वो डक्ट्स कौन कौन सी होती है? एपिडिडिमस, डिफरेंट डक्ट्स, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरिथ्रा। ये जो डक्ट्स होती है ये उस स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। The accessory gland produce secretion that become part of semen, the fluid that is ejaculated from the urethra। और जो accessory glands होती है वो जो भी सिक्रेशंस होते हैं जैसे सीमन, जो सिक्रेशन होते हैं वो उनको प्रोड्यूस करते हैं। और जो फ्लूइड होता है, एजुकुलेटेड जो फ्लूइड होता है वो किसके कहाँ से सिक्रेट होता है? यूरिथ्रा के द्वारा वो सिक्रेट होता है। These gland are the seminal vesicles, prostate gland and bulbourethral gland। और जो ये ग्लैंड्स होती है वो कौन कौन सी होती है? सेमिनल वेसिकल्स होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड होती है। हम नेक्स्ट बात करेंगे ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है? तो पहला है स्क्रोटम से, पेनिस, टेस्टिस, एपिडिडिमस, डिफरेंट डक्ट, एजिकुलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड और यूरिथ्रा। इन सब से मिलकर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ होता है। अब हम एक एक की बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे अपन स्क्रोटम की कि स्क्रोटम क्या होता है, क्या फंक्शंस होते हैं उसके। स्क्रोटम इज द लूज पाउच लाइक सेक ऑफ स्किन दैट कवर टू द टेस्टिस बिटवीन अपर थाइज। जो स्क्रोटम होता है एक लूज पाउच लाइक एक सेक होता है, एक कवरिंग होती है स्किन की, जो क्या करता है जो टेस्टिस होते हैं उनको कवर करके रखता है वो। जैसे पिक्चर में दिखाया गया है ये वाला जो ये स्किन का जो ये सेक है, ये कवरिंग है, ये क्या है? ये स्क्रोटम है। स्क्रोटम हैंग बिहाइंड एंड बिलो द पेनिस। और जो स्क्रोटम होता है ये पीछे की तरफ, पेनिस के नीचे की तरफ ये सिचुएटेड होता है। द स्क्रोटम कंट्रोल टेम्परेचर फॉर द टेस्टिस। और जो स्क्रोटम होता है वो जो टेस्टिस के लिए जो एक सूटेबल टेम्परेचर होता है, 96 डिग्री एक सूटेबल टेम्परेचर होता है टेस्टिस के लिए, जिसमें टेस्टिस अच्छे से वर्क कर सके, वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है स्क्रोटम। The temperature within the scrotum is about 96 degree Fahrenheit, slightly lower than body temperature, which is necessary for the production of viable sperm। और जो स्क्रोटम होता है वो क्या करता है, जो सूटेबल टेम्परेचर होता है टेस्टिस के लिए 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, अपने जो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 उससे थोड़ा कम मेंटेन करके रखता है, ताकि जो जो वैल्यूएबल जो वायबल जो अच्छे स्पर्म है, अच्छी क्वालिटी के जो स्पर्म है और अच्छी क्वांटिटी में स्पर्म बना सके, इसके लिए एक सूटेबल टेम्परेचर सेट करता है स्क्रोटम। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पेनिस की। द पेनिस डिलीवर स्पर्म इनटू द वेजाइना ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और जो पेनिस होता है वो क्या करता है, जो स्पर्म होता है उसको फीमेल वेजाइना में रिप्रोडक्शन के लिए उसको ट्रांसफर करता है, उसको डिलीवर करता है। इट इज सिलेंड्री
cylindrical in shape and consist of head, body and root। और जो पेनिस होता है वो एक सिलेंड्रिकल, एक लंबी, एक सिलेंडर टाइप की शेप में ये होता है, और ये हेड, बॉडी और रूट, तीन पार्ट से मिलकर ये बना हुआ होता है। ग्लैंड ग्लैंड पेनिस इज कवर्ड विद लूज स्किन कॉल्ड द प्रिपेस और फोर स्किन। और जो पेनिस के ऊपर जो स्किन होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको फोर स्किन बोलते हैं। इंटरनली इट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री सिलेंड्रिकल meshes of spongy tissue containing blood sinus। और जो पेनिस होता है वो अंदर जो इंटरनली थ्री थ्री सिलेंड्रिकल मैसेज ऑफ स्पंज टिश्यू की तीन सिलेंड्रिकल मैसेज से ये बना हुआ होता है। व्हेन ब्लड फ्लो थ्रू दीज साइनसेज इन मिनिमल द पेनिस इज लूज एंड सॉफ्ट। और इसमें क्या है कि इसमें ब्लड साइनसेज होते हैं जो क्या करते हैं, उसको जो पेनिस होता है उसको क्या करते हैं, उसको उसकी साइज को मेंटेन करके रखते हैं। जब ब्लड फ्लो कम होगा उन साइनसेस में, जब ब्लड फ्लो कम होगा तो पेनिस क्या हो जाएगा, लूज और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। सेक्सुअल स्टिमुलेशन ट्रिगर एंड द डायलेशन ऑफ द ब्लड आर्टरीज इन द पेनिस। ये जो ब्लड साइनसेज होते हैं ये क्या क्या करते हैं, सेक्सुअल स्टिमुलेशन ट्रिगर का काम करते हैं। कि जब इनमें ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, तो ये ब्लड फ्लो कब ज़्यादा होता है, जब उस व्यक्ति में, उस पर्सन में सेक्सुअल एक्साइटमेंट ज़्यादा होंगे, या वो क्या करते हैं, वो ब्लड साइनसेज सेक्सुअल स्टिमुलेशन का काम करते हैं, कि ट्रिगर का काम करते हैं, सेक्सुअल स्टिमुलेशन डेवलप करने का काम करते हैं। The blood sinuses fill with blood and the penis become erect, enlarged, stiff and firm। और जब ये ब्लड साइनसेस ब्लड से फिल हो जाएंगे तब क्या होगा, पेनिस क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी और बिल्कुल वो कठोर हो जाएगा, बिल्कुल कठोर हो जाएगा। द इरेक्ट पेनिस इज केपेबल फॉर पेनिट्रेटिंग द फीमेल वेजाइना टू डिलीवर स्पर्म एंड सीमन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। और जब पेनिस इरेक्ट हो जाता है तो क्या होता है, वो एक पेनिट्रेटिंग, जो फीमेल वेजाइना के अंदर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए वो बिल्कुल रेडी होता है। और जो सीमन होता है, जो स्पर्म होता है, उनको डिलीवर करने के लिए वो बिल्कुल ही एबल होगा, बिल्कुल ही केपेबल होता है उसके लिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम टेस्टिस की। Each testis is covered by a capsule of connective tissue called the tunica albuginea। जो टेस्टिस जो जिस कैप जो टेस्टिस होते हैं वो जिस कैप एक कनेक्टिव टिश्यू से के कैप्सूल से वो कवर्ड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया उनको बोलते हैं। विच एक्सटेंड इनवर्ड टू फ्रॉम ए सीरीज ऑफ कंपार्टमेंट कॉल्ड लोब्यूल्स। और जो ये दोनों अलग अलग जो दोनों टेस्टिस होते हैं वो अलग अलग एक कैप्सूल लाइक में होते हैं, दोनों उनके कंपार्टमेंट अलग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लोब्यूल बोलते हैं। ईच लोब्यूल कंटोन 1 to 3 कन्वुलेटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्स इन विच स्पर्मेटोजेनेसिस अकर। और जो ईच लोब होती है वो 1 से 3 कन्वुलेटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बने हुए होते हैं, जो क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको पूरा करने में ये हेल्प करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस बीइंग फ्रॉम स्पर्मेटोजीनिया। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो किससे होती है, स्पर्मेटोगोनिया की गोनिया से होती है। इट डिवाइडेड टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइटिस और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइटिस। और जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइडेड टू फ्रॉम secondary spermatocytes that develop into spermatids। और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होती है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होके क्या डेवलप करती है, स्पर्मेटिडिस ये इसमें डेवलप कर देती है इसको। स्पर्मेटिड्स डेवलप इनटू मैच्योर स्पर्म सेल।
और जो ये स्पर्मेटिड्स जो ये क्या करती है उसको, ये डेवलप किसमें करती है, एक मेच्योर स्पर्म सेल बनाती है या स्पर्मेटोजोआ का निर्माण करती है। इन द लोब्यूल्स सेटोली सेल सप्लाई न्यूट्रिएंट टू द डेवलपिंग स्पर्म सेल। और इन लोब्यूल्स में एक सेल होती है सेटोली सेल, जो क्या करती है, उन जो डेवलपिंग जो स्पर्म सेल होती है, जो स्पर्म या जो स्पर्मेटोजोआ है जो डेवलप हुआ है उसको क्या करती है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। लेडिंग सेल प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। और एक सेल होती है लेडिंग, लेडिंग सेल होती है जो क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। अब हम बात करेंगे एपिडिडिमस एंड डिफरेंट डक्ट के बारे में। एपिडिडिमस, द स्पर्म दैट प्रोड्यूस फ्रॉम द टेस्टिस आर इमेच्योर एंड अनेबल टू फर्टिलाइजेशन। कि जो टेस्टिस के द्वारा जो इमेच्योर जो स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है वो फर्टिलाइजेशन के काबिल नहीं होते हैं, इसलिए एपिडिडिमस उनके मेच्योरेशन पे काम करती है, उनको मेच्योर करने के लिए उस पर वर्क करती है स्पर्म को। ड्यूरिंग सेक्सुअल स्टिमुलेशन एपिडिडिमस ट्रांसपोर्ट द स्पर्म इनटू द डिफरेंट डक्ट। और सेक्सुअल स्टिमुलेशन के दौरान जो एपिडिडिमस होती है वो क्या करती है, उस उन स्पर्म को डिफरेंट डक्ट में उनको भेज देती है। अब बात करेंगे डिफरेंट डक्ट की। द डिफरेंट डक्ट ट्रांसपोर्ट मैच्योर स्पर्म टू द यूरिथ्रा, द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन और स्पर्म टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन द प्रिपरेशन फॉर इजुकुलेशन। जो डिफरेंट डक्ट होती है वो जो मेच्योर जो स्पर्म होते हैं उनको यूरिथ्रा की तरफ, यूरिथ्रा में भेज देती है। और जो यूरिथ्रा की जो ट्यूब होती है वो यूरिन या स्पर्म को हमारी बॉडी के आउटसाइड बाहर की तरफ उसको निकाल देती है। जब इजुकुलेशन के लिए एक बार वो प्रिपेयर हो जाए पूरी तरह से, तब उसको इजुकुलेशन के रूप में उसको बाहर निकाल देती है उस स्पर्म को। नेक्स्ट बात करेंगे इजुकुलेटरी डक्ट्स के बारे में। These are formed by the union of the different duct and their seminal vesicles। और ये जो इजिकुलेटरी डक्ट्स होती है वो डिफरेंट डक्ट और सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा बनती है। द इजिकुलेटरी डक्ट ट्रांसपोर्ट द स्पर्म टू द यूरिथ्रा। और जो इजिकुलेटरी डक्ट होती है वो स्पर्म को यूरिथ्रा में ट्रांसफर कर देती है। द यूरिथ्रा इज द ट्यूब दैट कैरी यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। यूरिथ्रा एक ऐसी ट्यूब है जो यूरिन को ब्लैडर से बॉडी बॉडी के बाहर की तरफ उस यूरिन को भेज देती है। इन मेल्स इट हैज द एडिशनल फंक्शन ऑफ इजुकुलेट सीमन व्हेन द मैन रीचेज ऑर्गेज्म। और मेल्स में जो यूरिथ्रा होता है कि एडिशनल फंक्शन और करता है, वो किसका, इजुकुलेट सीमन को इजुकुलेट करने का काम भी करता है यूरिथ्रा। जब एक बार जो मेन होता है वो चरम सुख तक, मतलब चरम सुख पे पहुंच जाता है, तब वो क्या होता है, जो स्पर्म जो सीमन होता है वो यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब बात करेंगे असेसरी ग्लैंड्स के बारे में कि असेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है। द असेसरी ग्लैंड्स सिक्रेट द लिक्विड पोर्शन ऑफ द सीमन, द स्पर्म कंटेनिंग फ्लूइड कॉल्ड सीमन विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इजुकुलेशन। जो असेसरी ग्लैंड्स होती है ये एक लिक्विड जो सीमन में जो लिक्विड होता है वो ये प्रोड्यूस करती है। और जो स्पर्म होता है वो फ्लूइड से मिलकर बना हुआ होता है जिसको सीमन बोलते हैं। जो कब प्रोड्यूस होता है, इजुकुलेशन के दौरान, इजुकुलेशन के दौरान ये प्रोड्यूस होता है। द एसेसरी ग्लैंड आर सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। जो एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है, सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड, सॉरी सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये एसेसरी ग्लैंड्स होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सेमिनल वेसिकल्स की और प्रोस्टेट ग्लैंड की। सेमिनल वेसिकल्स, द सेमिनल वेसिकल्स आर सेक लाइक पाउच दैट अटैच टू द वॉश डिफरेंसेज। जो जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं ये सेक लाइक पाउचेज होते हैं जो वॉश डिफरेंस से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। द सेमिनल वेसिकल्स प्रोड्यूस ए फ्रक्टोज रिच फ्लूइड दैट प्रोवाइड ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म मोटिलिटी। और जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं ये फ्रक्टोज से फ्रक्टोज युक्त
एक फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, एक प्रोवाइड करवाते हैं, जो क्या करते हैं स्पर्म को मोटिलिटी, जो स्पर्म को क्या करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि मो, वो एक एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज हो सके। द फ्लूइड ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स मेक अप मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए मेंस इजैकुलेटरी फ्लूइड, एग्जांपल सीमन। जो सेमिनल वेसिकल्स जो प्रोडक्ट जो फ्लूइड बनाता है वो, जो मेंस इजैकुलेटरी जो फ्लूइड होता है उसमें उसकी मात्रा, उसकी जो वॉल्यूम होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड की। द प्रोस्टेट ग्लैंड इज लोकेटेड बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वह यूरिनरी ब्लैडर के नीचे की तरफ सिचुएटेड होती है। द प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रेट द सीमन टू परमिट स्पर्म मोबिलिटी। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये क्या करती है, सीमन सिक्रेट करती है स्पर्म को मोबिलाइज करने के लिए, ताकि स्पर्म अच्छे से मोबिलाइज कर सके, इसके लिए वो सीमन प्रोड्यूस करती है। प्रोस्टेट फ्लूइड आल्सो हेल्प टू नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म। और जो प्रोस्टेट जो फ्लूइड होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो फ्लूइड प्रोड्यूस करती है वो जो स्पर्म को एक अच्छा नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट बात करेंगे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की। दे आर आल्सो नेम्ड एज कॉपर्स ग्लैंड, लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ द यूरिथ्रा जस्ट बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड। और जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होती है उसको कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये क्या यूरिथ्रा के जस्ट नीचे और प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे ये सिचुएटेड होती है। दीज ग्लैंड प्रोड्यूस ए क्लियर स्लिपरी फ्लूइड दैट एम्पटीज डायरेक्टली इनटू द यूरिथ्रा। और ये ग्लैंड एक क्लियर फ्लूइड, एक स्लिपरी फ्लूइड मतलब चिकना, एक चिकना फ्लूइड प्रोड्यूस करता है जो डायरेक्ट ही यूरिथ्रा में खाली होता है। वो द फ्लूइड सर्व टू लुब्रिकेट द यूरिथ्रा एंड द न्यूट्रलाइज एनी एसिडिटी दैट मे बी प्रेजेंट ड्यू टू रेजिडुअल ड्रॉप ऑफ यूरिन इन द यूरिथ्रा। और ये जो फ्लूइड है ये यूरिथ्रा को क्या लुब्रिकेंट प्रोवाइड करवाता है, और कोई भी रेजिडुअल, कोई यूरिन की कोई रेजिडुअल जो ड्रॉप्स होती है यूरिथ्रा में उसको, उनकी जो एसिडिटी है उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। अब हम बात करेंगे सीमन की। सीमन इज एन एल्कलाइन मिल्क स्टिकी फ्लूइड कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ स्पर्म सेल एंड द सिक्रेशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स, द प्रोस्टेट एंड द बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। सीमन क्या है कि एल्कलाइन मिल्की स्टिक फ्लूइड है जो किससे बना हुआ होता है, मिक्सचर ऑफ स्पर्म सेल एंड द सिक्रेशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और बल्बोयूरिथ्रल। जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और बल्बोयूरिथ्रल जो ग्लैंड होती है, इनके सिक्रेशन से और स्पर्म सेल के सिक्रेशन, स्पर्म सेल से ये मिलकर सीमन बना हुआ होता है। द सीमन ए ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द स्पर्म इन द मेल यूरिथ्रा एंड फीमेल वेजाइना। और जो सीमन है ये क्या करता है, जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है मेल यूरिथ्रा में और फीमेल वेजाइना में। इट प्रोवाइड ए ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर द स्विमिंग स्पर्म। और ये ट्रांसपोर्ट इसमें कैसे होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट एक स्विमिंग, ये स्पर्म क्या करते हैं स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं। टिपिकली इजिकुलेटेड इज 2.5 to 5 ml इन वॉल्यूम। और एक बार इजुकुलेशन में, एक बार इजुकुलेट में 2.5 से 5 ml स्पर्म निकलता है। नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है 50 से 150 मिलियन पर ml, ये इसका नॉर्मल काउंट होता है स्पर्म का। नेक्स्ट बात करेंगे हम कंपोजिशन ऑफ सीमन, कि सीमन किस किस से मिलकर बना हुआ होता है। द सीमन इज कंपेराइज ऑफ फ्रक्टोज एंटीबायोटिक, सेमिनल प्लाज्मिन, हाइलुरोनाइडेज एंजाइम, एसिड फॉस्फेट एंजाइम, प्रोस्टेट ग्लैंडिन्स, लाइसोजाइम, सिट्रिक एसिड एंड सर्टेन क्लोटिंग फैक्टर, इनसे ये मिलकर बना हुआ होता है। और जो स्पर्म होता है उनको, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो 3 भागों से मिलकर बनी हुई थी, हेड, बॉडी और टेल, इनसे ये मिलकर बना हुआ होता है। स्पर्म प्रोडक्शन बिगिंस एट प्यूबर्टी। और जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म बनना कब से शुरू होता है, एट प्यूबर्टी पे 10 से 15-14 साल पे ये बनना शुरू हो जाता है। एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म आर फॉर्म ईच डे इन द टेस्टिस।
और एक दिन में टेस्टिस में मिलियंस स्पर्म बनते हैं। स्पर्म मैच्योर एट द रेट ऑफ अबाउट 300 मिलियन पर डे एंड वंस रिलीज कैन नॉट सर्वाइव मोर देन 48 आवर्स विद इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और एक मैच्योर स्पर्म 300 ml पर डे ये सिक्रेट होते हैं। और एक बार जब कोई स्पर्म रिलीज हो जाता है तो वो फीमेल वेजाइना के अंदर 48 घंटे से ज़्यादा तक वो जीवित नहीं रह पाता, उसके बाद में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है वहीं पर। ए स्पर्म सेल इज कंपोज्ड ऑफ हेड, मिडल पीस एंड टेल। और एक जो स्पर्म सेल होती है वो हेड, मिड पीस एंड टेल से मिलकर बना हुआ होता है। द हेड कंटेन्स द न्यूक्लियर मटेरियल। और जो स्पर्म का जो हेड होता है वो डीएनए से मिलकर बना हुआ होता है। एंड लाइसोजाइम लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम विच कंटेन्स एंजाइम, हाइलुरोनाइडेज एंड प्रोटीनेज दैट हेल्प इन पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इन द फीमेल एग। एंड लाइसोजाइम लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है जिसको एक्रोसोम बोलते हैं, जो क्या करता है, एक एंजाइम बनाता है हाइलोरोनाइडेज एंड प्रोटीनेज, जो किस में हेल्प हेल्प करते हैं, जो स्पर्म होता है वो फीमेल के अंदर प्रवेश कर सके, इसमें वो हेल्प करता है। अब मिड पीस की बात करेंगे। कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और जो मिड बेस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बना हुआ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ एनर्जी, एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उसको जो स्पर्म होता है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें बहुत अच्छे से मूवमेंट्स कर सके। द टेल हेल्प टू प्रोपेल द स्पर्म अलोंग इट्स वे। और जो टेल होती है ये स्पर्म को एक सही रास्ता सही रास्ता बताने में मदद करती है, उसको सही रास्ते पे लेके जाती है टेल। स्पर्म काउंट, एवरेज रेंज ऑफ स्पर्म इज अबाउट 50 to 100 मिलियन पर ml ऑफ सीमन। और पर एम एल स्पर्म सॉरी पर एम एल सीमन में 50 से 100 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्यूबर्टी की। प्यूबर्टी इज द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द मेल एट एज ऑफ 14 to 15 ईयर ड्यू टू इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। प्यूबर्टी क्या होती है कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है 14 से 15 साल की उम्र में। क्यों होता है, क्योंकि जो सिक्रेशन जो हॉर्मोन्स होते हैं जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं, इनका जो सिक्रेशन होता है वो बढ़ जाता है, इसके कारण ये चेंजेज होते हैं। अब फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली मेच्योरिटी चेंजेस आर। अब कौन कौन से फिजिकली और साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी चेंजेस होते हैं। इंक्रीज इन रेट ऑफ प्रोडक्शन एंड मेच्योरेशन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टिस, एग्जांपल स्पर्मेटोजेनेसिस। इस एज में क्या होगा, जो मैच्योर जो स्पर्म होंगे टेस्टिस में उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस एंड पेनिस, जो पेनिस है और जो टेस्टिस है उनकी जो साइज है, आकार है, उस वो बड़ा हो जाएगा। इंक्रीज इन साइज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स एंड बल्बोयूथ्रियल ग्लैंड। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स और बल्बोयूथ्रियल ग्लैंड होती है उनकी साइज भी बढ़ जाएगी। एनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स एंड थिकनेस ऑफ द वोकल कॉर्ड रिजल्ट इन ए डीप वॉइस। और लैरिंग्स और जो वोकल कॉर्ड है इसकी थिकनेस हो जाएगी जिसकी वजह से आवाज थोड़ी मोटी मोटी आएगी, डीप वॉइस आने लग जाएगी। ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन फेस, चेस्ट, अंडर आर्म, एब्डोमेन एंड प्यूबिस। प्यूबर्टी के टाइम जो हेयर्स हैं फेस पे बियर्ड आना स्टार्ट हो जाएगी, चेस्ट पे बाल उगना स्टार्ट हो जाएंगे, अंडर आर्म्स पे, एब्डोमेन पे एंड प्यूबिस पे, इन पे हेयर्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। ग्रोथ ऑफ द मसल्स एंड बोन एंड मार्क्ड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। जो मसल्स और बोन है उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी और हाइट और वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस इन स्केलेटल मसल्स, और स्केलेटल मसल्स में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। द स्किन थिकनेस एंड बिकम मोर ऑयली, स्किन स्किन की थिकनेस होगी और ज़्यादा ऑयली हो जाएगी स्किन। इट स्टिमुलेट अग्रेसिव बिहेवियर, इस उम्र में बिहेवियर थोड़ा अग्रेसिव हो जाएगा, उसको गुस्सा जल्दी आने लग जाएगा। इट कंट्रोल द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन। और जो
मेल सेक्स ऑर्गन है उनकी ग्रोथ होगी, उनका मेंटेनेंस और उनका जो डेवलपमेंट है उनका कंट्रोल होगा। इट स्टिमुलेट सेक्स ड्राइव एंड डिजायर। और इस उम्र में जो जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, उसमें जो सेक्स की जो डिजायर है वो उसमें डेवलप होने लग जाएगी, उसको सेक्स की इच्छा होने लग जाएगी। ये प्यूबर्टी के टाइम ये चेंजेस आते हैं इंडिविजुअल में। थैंक यू। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको हमारा ये आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.nursingcareerclub.com पर विजिट कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।